चार राजा बिंबिसार की धर्म दीक्षा। एक राजगृह मगध नरेश सैनिक तार की राजधानी थी। दो जटिलों इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी जबान पर तथागत की चर्चा थी। तीन इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। चार बिंबिसार नरेश ने सोचा उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से यह भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्वयं बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। पांच वह आदि में कल्याण कारक, मध्य में कल्याण कारक, अंत में कल्याण कारक धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। छह इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहां पहुंचा। उनके पास पहुंच और विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीपा बैठे। सात मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने कुरुबेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या कुरुबेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है अथवा महाश्रमण ही कुरुबेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। आठ मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उरुबेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुबेल वासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? यह कैसे हुआ तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? 9 काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप शब्द रस गंध स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया मैं वासनामय रूप रस शब्द गंध और स्पर्श विशुद्ध है तो फिर मैंने यज्ञ त्याग की कामना नहीं की। 10 लेकिन यदि अर्ज ना हो तो यह बताओ तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? 11 तब उरुबेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिशु और तथागत मेरे शास्त्रा हैं। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि अरुबेल काश्यप की महाश्रमण अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। 12 तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, तरह तार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों
और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत घोषणा की। 13 इस दृश्य का साक्षी होकर, धर्म को समझकर, धर्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, कृत्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, मैं वे पांचों अब पूरी हो गई। 14 पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। और तब अर्हत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई और मैं उन भगवान सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई और वह भगवान ये धर्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई और मैं उन भगवान का धर्म हृदयंगम कर पाता, यह मेरी पांचवी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई। 15 अद्भुत है, हे भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे अथवा ढके हुए को उखाड़ दे अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सके, तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धर्मोपदेश दिया है। मैं भगवान शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। 5 अनादिक धर्म दीक्षा। 1 शुद्धत कौशल जनपद की राजधानी शराबस्ती का एक नागरिक था। कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार था। शुद्धत प्रसेनजित का श्रेष्ठी खजांची था, क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। 2 इस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे। उस समय शुद्धत किसी निजी काम से राजगृह गया। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ। 3 जब वह वहां पहुंचा तो उसे देखा उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। सोचा, या तो किसी आवाय विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। 4 जब उसे एक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। 5 और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न आरंभ किया, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है, सभी प्राणियों को चाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें
दुख, आपत्तियां और पाप ऐसे होते, क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा, तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा ईश्वर के विचार जड़ उद गई। 7 तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। यदि ब्रह्मा सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं है। 8 फिर यह भी कहा जाता है आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप से ही क्यों नहीं दिया। दुख सुख वास्तविक सत्य हैं और उनका बाह्य अस्तित्व है। यह आत्मा की कृति ऐसे हो सकते हैं। 9 यदि तुम यही मत बना लो कि ना कहीं कोई सृष्टि करता है और ना कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों का साध का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। 10 इसलिए हमारा कहना है जो भी चीजें अस्तित्व में आती हैं वे सब सा हेतुक होती हैं, ना वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, ना ब्रह्मा द्वारा, ना आत्मा द्वारा और ना बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। 11 सारा संसार बीते समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु हैं वे आचेतसिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। 12 इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम बेअर्थ सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में ना उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीजें साहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। 13 अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उससे सुनकर भगवान ये मेरे कर्तव्य का आदेश दें। 14 ये काम काज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, ये बहुत बातों फिक्र करनी पड़ती है, तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार सफलता पर निर्भर करती है। 15 अब मैंने सुना है आपके शिष्य प्रवज्ञा के सुखों के गुण गाते हैं और ग्रस्त जीवन की करहा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सधर्म का पद प्राप्त किया है। इस प्रकार सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। 16 मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूँ कि
क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धर्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं? 17। तथागत का उत्तर था, धर्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्त है जो अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है। धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दें। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। 18। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उससे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्मरणीय नहीं है। 20। जब तक अंतः प्रेरणा ना हो तब तक तथागत का धर्म इसको भी प्रवर्जित होने या संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धर्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास ना हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। 21। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे शिल्पी रहें, चाहे व्यापार करें, चाहे सरकारी नौकरी करें अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहें, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं, उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। 22। अनाथ पिंडक को लगा कि यह सत्य का धर्म है, सरलता का धर्म है और प्रज्ञा का धर्म है। 23। उसकी तथागत के सधर्म में प्राण आस्था हो गई। वह तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। 6।